अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सर अरसलान। आज हम 8.3 एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तकरीबन 6 पार्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट करते हैं और 8 पार्ट को देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट हम करने लगे हैं। ज़रा आप प्लीज़ उसको देखें वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 8 पार्ट 1 + 2x स्क्वायर रूट 1 - x। ये बेटा हमारे पास एक सवाल है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है बाइनोमियल सीरीज़ से ये कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहली बात है बेटा, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 1 + 2x की पावर हाफ, 1 + 2x की पावर हाफ और यहाँ से आ जाएगा 1 - x। अब बेटा ये आ जाएगा 1 + 2x की पावर हाफ और ये पावर 1 है। जब ये पावर 1 ऊपर जाएगी पावर -1 बन जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया, हाफ लगा दिया और ये जो पावर 1 है ये ऊपर जाके पावर -1 बन जाएगी। अब हमने इसके ऊपर भी बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है और इसके ऊपर भी बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है। तो हम लिखने लगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ क्या थी अगर आपको याद हो, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। बाइनोमियल सीरीज़ थी पहली रकम प्लस दूसरी रकम और यहाँ पे कोई पावर थी उसकी। तो बेटा मैंने इसको यूँ लिखा था, अगर आपको याद हो मैंने लिखा था पहली रकम प्लस पावर इनटू दूसरी रकम प्लस पावर, पावर में से एक माइनस दूसरी का स्क्वायर और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर पावर, पावर में से एक माइनस पावर में से 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल दूसरी की पावर 3 अप टू 1। हम इसको यूँ लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी रकम और यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली रकम। अगर आपको ये सिंपल लैंग्वेज में फार्मूला नहीं समझ आ रहा तो हम इसको यूँ भी लिखते हैं 1 + x की पावर n, 1 + nx n -1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर n -2/3 का फैक्टोरियल x³ अप टू 1। तो ये है बाइनोमियल सीरीज़। इस सीरीज़ को यूज़ करके बेटा हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने इसको ख़त्म किया, पावर हाफ लगा दी। अब ये पावर 1 है, ये पावर 1 उधर जाके पावर -1 बन जाएगी ऊपर जाके, तो ये -1 बन गई। अब हम इस पे भी फार्मूला लगाते हैं और इस पे भी लगाते हैं। पहले आ जाए ज़रा इस पे, तो ये आ जाएगा पहली रकम प्लस पावर इनटू सेकंड प्लस पावर, पावर में से एक माइनस 2 का फैक्टोरियल सेकंड का स्क्वायर, सेकंड हमारे पास 2x है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर पावर, पावर में से एक माइनस पावर में से 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल सेकंड की पावर 3 अप टू 1। एक रकम हमारे पास ये आ गई, ये बाइनोमियल थ्योरम लगा इस पे। अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं इसके ऊपर, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा पहली रकम प्लस पावर इनटू सेकंड रकम, सेकंड -x है। फिर पावर, पावर में से एक माइनस 2 का फैक्टोरियल सेकंड का स्क्वायर पावर
पावर में से 1 माइनस, पावर में से 2 माइनस 3 फैक्टोरियल और सेकंड की पावर 3 अप टू सो ऑन। एक ये आ गया हमारे पास बेटा। इन शॉर्ट ये है कि मैंने इसके ऊपर अलग बाइनोमियल थ्योरम लगाया है और इसके ऊपर अलग बाइनोमियल थ्योरम लगाया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस ये 2 से 2 काट के x आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है x स्क्वायर, और 2 का फैक्टोरियल भी बेटा 2 होता है। 2 का फैक्टोरियल इज 2। 1/2 यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2, इधर भी 2 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 4, 2 की पावर 3 8 x क्यूब अप टू सो ऑन। ये चीज आ गई। और इसी तरह अगर हम इधर देखें बेटा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और ये माइनस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन बेटा। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/2 4x स्क्वायर, और बटेंगे जो 2 आ जाएगा, और इधर भी बेटा 3 का फैक्टोरियल 6 आना था, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। इसी तरह ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, और इधर आ जाना था 8x क्यूब, और बटे नीचे 6 आ जाना है बेटा अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। अब आ जाए जरा इधर, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x क्यूब बाई 6 अप टू सो ऑन। ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से बेटा ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, ये 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, और ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ये से कट जाएगा। बाकी ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 8 इस 8 से कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3 बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा यहाँ से, और बटे की जगह बन जाएगा 6 अप टू सो ऑन। और वो रकम वैसे आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये बेटा बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, ये दोनों फिर कटते हैं, हम इन दोनों को फिर काटते हैं, ज़रा देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई होता है। ये फार्मूला मैं रेस करने लगा हूं। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 अप टू सो ऑन। इसी तरह बेटा ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये 1 पहले इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जब इन सभी से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे के वैसे आ जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसकी बारी है, ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा, x आ जाएगा हमारे पास, ये x से होगा x स्क्वायर आ जाएगा, ये x स्क्वायर से होगा x की पावर 3 आ जाएगी, और ये x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये x की पावर 4 आ जाएगी प्लस। अब देखें क्या होगा, पहले मैं फिर बता रहा हूं कि मैंने 1 को इन 4 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज आ गई।
अब मैं x को इन सभी से मल्टीप्लाई करूँ, ये आ गया। अब इसकी बारी है, ये x स्क्वायर बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये x स्क्वायर बाई 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 हो जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स की पावर 4 बाई 2 हो जाएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स की पावर 5 बाई 2 प्लस, अब इसकी बारी है, ये एक्स क्यूब बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स क्यूब बाई 2 बन जाएगा। ये एक्स क्यूब बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स की पावर 4 बाई 2 बन जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई खाएगा, ये एक्स की पावर 5 बाई 2 बन जाएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा, ये एक्स की पावर 6 बाई 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास बन जाएगा बेटा। अब हम ऐसा करते हैं कि सेम रकमों को इकट्ठे लिख देते हैं। देखिए जिस तरह यहाँ पे बेटा हमारे पास है 1, ये वाला। अब हम देखते हैं कि x हमारे पास कौन कौन सी रकम है। एक x ये है और एक x ये है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x आई थिंक, x और x 2x। अब आ जाए x स्क्वायर वाली पे, ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर ये वाला, और एक जो है ना x स्क्वायर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसके अलावा देखिए कोई और है x स्क्वायर नहीं है। अब x की पावर 3 पे आ जाए, ये है x की पावर 3 और ये भी x की पावर 3, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 3। x क्यूब और x क्यूब बन जाएगा 2x क्यूब। अब यहाँ पे देखिए एक ये है x क्यूब और एक ये है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब आ जाए हमारे पास x की पावर 4 पे हम आ जाते हैं। एक x की पावर 4 बेटा ये, एक ये है और एक ये है, ये भी आपस में कट जाएगी, यानी हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आ जाए हमारे पास x की पावर 5 बाई 2, ये और ये दोनों कट जाएंगे, ये x की पावर 5 बाई 2 भी आ जाएगा हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास है x की पावर 6 बाई 2 अप टू सो ऑन। ये आपके सामने हमने सिंप्लीफाई किया। 1 प्लस 2x, इधर एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब x4 x 6 बाई 2 अप टू सो ऑन। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर बाई 2 2x क्यूब x4 प्लस x स्क्वायर बाई 2 दिस। नो बेटा ये हमारा आंसर है जो कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने निकाला है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। अब हम माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 99 स्क्वायर रूट। बेटा ये देखिए 99 का स्क्वायर रूट है, 99 के स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने इसको कैसे 100 माइनस 1 लिखा है। बेटा ये देखिए 99 जो है वो 100 के करीब आ रहा है, तो हमने देखना होता है करीब तरीन वैल्यू। तो 100 माइनस 1 लिखने लगा हूँ क्योंकि 99 100 के साथ आता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसको ख़त्म करूँगा, ये बन जाएगा 99 की पावर हाफ। आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट को ख़त्म करें पावर हाफ आ जाती है। अब 99 को मैं लिखने लगा हूँ 100 माइनस 1। 99 को मैंने लिख दिया है 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 99 होता है। अब माय डियर स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, इन दोनों में से 100 कॉमन ले लेते हैं। 100 कॉमन क्यों ले रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल थ्योरम तब लगता है जब हमारे पास पहली रकम 1 हो, लेकिन यहाँ पे पहली रकम 100 है। तो हम ऐसा करते हैं कि 100 को कॉमन ले लेते हैं। 100 को कॉमन लेंगे तो फिर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा।
तो ज़रा देखिए बेटा मैं क्या करने लगा हूँ, इस स्क्वायर रूट को मैंने ख़त्म किया, पावर मैंने हाफ लगा दी। अब मैंने क्या किया कि 100 इसको लिख दिया 100 माइनस 1। अब मैंने 100 कॉमन ले लेना है। जब मैं 100 कॉमन लूँगा इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/100। ये आपको पता होगा, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे 100 है, जब 100 कॉमन लेंगे इधर तो 1 आ जाएगा, माइनस 1, और यहाँ पे 100 नहीं है, तो जहाँ पे 100 नहीं होगा वो जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो दूसरी पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो अब ये पावर 100 पे अलग हो जाएगी बेटा, और ये पावर इस पे अलग हो जाएगी, यानी ये दोनों की पावर है ना हाफ। तो 100 को मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/100 की पावर 1/2। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 10, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस, इसको इस पे डिवाइड करेंगे 0.01 की पावर हाफ। हमने 1 को 100 पे डिवाइड करना है, आंसर आएगा 0.01 की पावर हाफ। ठीक है बेटा, अब हम इसके ऊपर लगा लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर। तो लिखने लगे हैं जी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। मैं इसको रेस करने लगा हूं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज, सॉरी थ्योरम नहीं, बाइनोमियल सीरीज। तो ये बेटा ये 10 वैसे आ जाएगा, बाइनोमियल सीरीज लगेगी इस पे। तो बाइनोमियल सीरीज क्या होती है, पहली रकम प्लस पावर दूसरी रकम है माइनस 0.01 प्लस पावर में से 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल, दूसरी का स्क्वायर, प्लस पावर में से 1 माइनस, पावर में से 2 माइनस 3 फैक्टोरियल, दूसरी की पावर 3 अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, तो मैंने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया जो आपके सामने है। अब ये सारा कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, कैलकुलेटर आपको यूज करना आना चाहिए बेटा। ये बन जाएगा 10 1 प्लस 1/2 माइनस 0.01 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है, और हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। 0.01 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो होता है 1 इंटू 10 की पावर -4। अगर आप कैलकुलेटर से 0.01 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास बन जाएगा बेटा 1 इंटू 10 की पावर -4। अगर आप इसको 1 इंटू 10 की पावर -4 नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसको लिख सकते हैं 0.0001। ओके बेटा, आपकी मर्जी है, आप इसकी जगह पे ये लिख दें, या आपकी मर्जी है आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं 0.0001, आपकी अपनी मर्जी है। अब ये बन जाएगा 1/2, इधर भी एलसीएम आ जाएगा 2, 1 माइनस 2 आ जाएगा, इधर भी 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 4 आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और इसकी पावर 3 निकालेंगे, ये 2 आ सकते हैं, या तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी जगह पे यूँ भी लिख सकते हैं 0.000001। तो आपकी अपनी मर्जी है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप 1 इंटू 10 की पावर -6 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप ऐसे 1 इंटू 10 की पावर -4 भी लिख सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेटर ये बता रहा है फिर भी ठीक है, ये बता रहा है फिर भी ठीक है, इसी तरह ये इसकी पावर 3 ये भी हो सकती है, और ये भी, प्लस अप टू सो ऑन।
तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 10 1 माइनस, इसको इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.005। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे ये चीज आ जाएगी, ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2, 2 वैसे आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.0001, वरना आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, 0.000001, या उसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, और बटे की जगह आ जाएगा 6 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये बन जाएगा 10 1 माइनस 0.005, ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, यह आ जाएगा 0.0001, 2 2 4 और बटे नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 0.000003, 2 2 4 4 2 8 और बटे नीचे 6 अप टू सो ऑन। अब बेटा ये बन जाएगा 10 1 माइनस 0.005, 0.0001, ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा, 0.000003, 8 को 6 से देंगे 48 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज बन जाएगी। अब माय डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 10 1 माइनस 0.005, अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 0.0001 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.00000125, यह आ जाएगा 0.00000125 जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे। इस तरह इसको इस पे डिवाइड करेंगे वो भी कोई आंसर आएगा बेटा अप टू सो ऑन। अब वो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, आपने कैलकुलेटर से करना है, इसको इस पे डिवाइड करना है, कोई आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटा 10 लिखना है और इन सभी को सिंप्लीफाई करना है, इसको इसको और इसको। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते तो इट्स ओके, आप ये 3 रकमों को सिंप्लीफाई कर ले। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बेटा, आपने कैलकुलेटर से इसको इस पे डिवाइड करना, जो रकम आएगी फिर आप इन सभी चारों रकमों को इकट्ठे लिखेंगे, यानी लिखेंगे 1 माइनस दिस प्लस दिस। जब आप इन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रकम आएगी वो आएगी 0.9949, 0.9949। अब हमने 10 को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9949 के साथ तो ये आंसर आ जाएगा 9.949। और बेटा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 9.95, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो। अगर आपने राउंड ऑफ नहीं करना तो फिर यहां तक भी क्लियर है, अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो ये आ जाएगा। लो जी, ये हमारा एक क्वेश्चन था 99 का स्क्वायर रूट। तो 99 के स्क्वायर रूट को खत्म किया, पावर हमने हाफ लगाई, फिर हमने 99 को लिखा 100 माइनस 1। तो पहली रकम हमने 1 बनाई, 1 बनाने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमने 1 बनाने के लिए 100 को कॉमन लिया, फिर 100 को हमने लिखा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट के 10 आ गया। फिर उसके बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। अब हम ये भी हमारा आंसर है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते तो इसको 5 भी लिख सकते हैं। चले बेटा हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं जरा बुक से। 1.03 की पावर, थर्ड पार्ट है बेटा 1.03 की पावर 1/3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा 1.03 की पावर 1/3। अब देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं।
मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ बेटा 1 प्लस 0.03 की पावर 1/3, क्योंकि ये 1 के करीब है ना बेटा, तो 1 में जब ये रकम हम ऐड करेंगे तो खुद ब खुद ये चीज़ आ जाएगी, 1 में ये रकम ऐड करें ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हमारे पास पहली रकम 1 है, हम इसके ऊपर डायरेक्ट बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं। हम लिखते हैं यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज लगाएं माय डियर स्टूडेंट, तो क्या बनेगा ये आ जाएगा पहली रकम प्लस पावर इनटू दूसरी रकम प्लस पावर में से एक माइनस 2 का फैक्टोरियल, दूसरी का स्क्वायर अप टू सो ऑन। फिर देख ले, पहली रकम प्लस पावर, दूसरी रकम प्लस पावर में से एक माइनस 2 का फैक्टोरियल, दूसरी का स्क्वायर। हम इससे अगली रकम भी लिख सकते हैं वैसे। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं इससे अगली रकम नहीं लिख रहा। अगर आप भी जो यहाँ तक करना चाहे तो कर सकते हैं, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फिर लेंथी हो जाती है और मुझसे जो है डायरेक्ट मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा विदाउट कैलकुलेटर, तो फिर इसलिए मैंने 2 तक ही रहने दिया, वरना आप इससे अगली रकम भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चले मैं लिख देता हूँ। इससे अगली रकम है पावर में से एक माइनस, पावर में से 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। लो जी, ये चीज़ आ गई। ठीक है बेटा, अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.033 आ जाएगा, 1/3 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस 3 और 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है। अब आपने इसका स्क्वायर लेना बेटा। अब इसका स्क्वायर 2 हो सकते हैं, या तो इसका स्क्वायर होगा 0.0009, अगर आपके कैलकुलेटर पे ये भी आता है ना 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो फिर भी ठीक है। अब इसका स्क्वायर ले लें, या तो वो ये आएगा या ये चीज़ आएगी बेटा। अब आप देख लें इनमें से कौन सा आपके कैलकुलेटर पे आता है। चले मैं ना ये लिखने लगा हूँ 0.0009। अगर आपके कैलकुलेटर पे ये पॉइंट में नहीं आ रहा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बेटा आएगा 0.03 की पावर 3 भी आएगा, 1/3। इधर अगर मैं एलसीएम लूँ, ये 3 एलसीएम आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 3, ये भी 3 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 6। और इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका क्यूब आएगा 0. या यूँ लिख लें 2.710 की पावर -5 अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं इसका क्यूब क्या ये आता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप तीसरी रकम लिखें इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 में आप 2 रकमों तक भी रहने दे सकते हैं। मैं अब इसको दूसरी रकम तक ही रहने दूंगा, ये नीचे 6 आ जाएगा। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ये और ये लिखने लगा हूँ, उसको मैं वैनिश करने लगा हूँ। ठीक है बेटा, आप भी यहाँ तक लिख सकते हैं, प्लस अप टू सो ऑन लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटा 1, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 0.01 आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 माइनस 2/3 0.0009 बटे नीचे 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा अप टू सो ऑन। मैंने इसको वैनिश कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेशन बड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। 1 प्लस 0.01, ये 2 से 2 काट ही जाएगा, ये -1 आ जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा -0.0009, 3 9 बन जाएगा अप टू सो ऑन। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0.01 माइनस, इसको इस पे डिवाइड कर दें 0.0001 अप टू सो ऑन। अब आप इनको कैलकुलेटर पे ऊपर लिखे 1 प्लस 0.01 माइनस 0.0001। जब आप कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे बेटा तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.0099, 1.0099 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो। ठीक है बेटा, अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1.001।
ये अब आप पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, मतलब अब इसको यहाँ तक रहने देना चाह रहे हैं या आप इसको यहाँ तक लिखना चाह रहे हैं। अब हम माय डियर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका 6th पार्ट देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। तो मैं आपको माय डियर स्टूडेंट इसका 6th पार्ट जो है ना और इसका 9 पार्ट ज़रा थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि इसका 6 और 9 पार्ट कैसे होगा। ज़रा इसका 6 पार्ट करते हैं बेटा। देखिए ये है इसका 6 पार्ट 5 स्क्वायर रूट 31। देखिए बेटा मैं इसको यूँ लिखने लगा हूँ 31 की पावर 1/5, क्योंकि ये 5 है तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 31 को मैं लिख सकता हूँ 32 माइनस 1 की पावर 1/5। इसको 32 क्यों लिखा है, क्योंकि 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, और 2 की पावर 5 जब हम लेंगे तो वो 32 आ जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने इसको 1/5 लिख दिया है बेटा। अब 31 को लिख दिया 32 माइनस 1। अब हमारे पास जो पहली रकम है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहली रकम 32 है। हम ऐसा करते हैं कि 32 को कॉमन ले लेते, 32 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 माइनस, जब ये कॉमन लेंगे इधर 1 आ जाएगा, माइनस 1/32 आ जाएगा। फिर देख लें, ये हमारे पास 5 है, ये 1/5 बन जाएगा। 31 को हमने लिख दिया है 32 माइनस 1, 32 कॉमन लेंगे इधर 1 आ जाएगा, माइनस 1, और ये 32 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये पावर दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, ये 32 पे अलग हो जाएगी पावर, और ये इस पे अलग हो जाएगी। ठीक है बेटा, यानी ये 32 पे अलग हो जाएगी और 1 माइनस 1/32 के ऊपर ये अलग हो जाएगी। अब जब हम इसको इस पे माइनस करेंगे ये बनेगा 0.0312। कैलकुलेटर आपके पास, आप इसको इस पे डिवाइड करें, देखें क्या ये आंसर यही आता है। 1 को 32 पे डिवाइड करें 0.0312 आता है कि नहीं। अब बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ये 5 से 5 कट के 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.03125। मैं लास्ट टाइम फिर बताने लगा हूँ, 31 था, 31 को पावर 5 थी, 1/5 लिख दी। अब बेटा 31 को लिख दिया 32 माइनस 1, 32 कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 1 माइनस, ये 32 डिवाइड हो जाएगा, इसको इस पे डिवाइड किया, ये चीज़ आ गई, 32 को लिख दिया 2 की पावर 5, ये 5 से 5 कट के 2 आ गया। अब इस पे लगेगा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज लगेगी, और ये 2 वैसे आ जाएगा। ज़रा देखिए कैसे, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। मैं इसको ज़रा रेस करता हूँ ताकि हम बाइनोमियल सीरीज ऊपर लगा सकें। ज़रा देखिए बाइनोमियल सीरीज यहाँ पे लगाने लगे बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 2, इस पे बाइनोमियल सीरीज लगेगी, पहली रकम वैसे प्लस पावर इनटू दूसरी रकम प्लस पावर, पावर में से एक माइनस 2 का फैक्टोरियल, दूसरी का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, ये 2 एज इट इज आ गया, इस पे लगेगा पहली रकम वैसे प्लस पावर इनटू सेकंड, फिर पावर, पावर में से एक माइनस 2 फैक्टोरियल सेकंड का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब बेटा ये बन जाएगा 2, 1, इसको इससे ज़रब करेंगे माइनस 0.0312 की 5, 1/5, इधर एलसीएम आ जाएगा 5, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 5, और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, माइनस 0.0312 का स्क्वायर लेंगे
तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 0.0009 0.0009 जब हम इसका स्क्वायर लेंगे अप टू सो ऑन, तो ये बन जाएगा 2 1 माइनस, अब हमने 5 को इस पे डिवाइड करना है। जब 5 को इस पे डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 0.0062, इसको इस पे डिवाइड करेंगे 0.0062 प्लस 1/5 माइनस 4/5 2 0.0009 अप टू सो ऑन, ये चीज आ जाएगी। ये बन जाएगा 2 0.0062 माइनस 2/25, ये 2 इससे कट जाएगा, 2 इससे कटेगा माइनस 2 5 तो 25 0.0009 अप टू सो ऑन। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 25 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 25 पे डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा 0.00007, तो ये बन जाएगा 2 1 माइनस 0.0062, इसको इससे मल्टीप्लाई कर इस पे डिवाइड कर 0.00007 प्लस अप टू सो ऑन। अब कैलकुलेटर हम आपके पास है बेटा, आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0.9937 और इधर 2 आ जाएगा, और 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 1.9874। लो जी, ये हमारा आंसर है। मैं एक बार फिर बताता जाऊं कि ये 2 वैसे आ गया 1 प्लस पावर इंटू सेकेंड, पावर में से एक -2 फैक्टोरियल सेकेंड का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये माइनस प्लस माइनस, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, ये वैसे इसका एलसीएम लिया हमने, इसका स्क्वायर लिया, ये चीज़ आ गई। इसको इस पे डिवाइड किया, ये चीज़ आ गई, ये बन गया 4/5, ये वैसे। अब ये 2 इस पे कटा है -2 5 5 से 25, ये वैसे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस पे डिवाइड किया, ये चीज़ आ गई। इन सभी को सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। आज का हम लास्ट पार्ट करते हैं, बल्कि वो पार्ट मैं आपको करने के लिए दूंगा। एक हम पार्ट देखते हैं, वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट है बेटा। मैं बुक ले लूं, 1 मिनट बेटा। स्क्वायर रूट 7 ओवर स्क्वायर रूट 8, मैं इसको यूं लिखने लगा हूं बेटा, 7/8 होल का स्क्वायर रूट। मैं इसको यूं लिखने लगा हूं 7/8 की पावर हाफ। बेटा मुझे ये पता है, मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूं 8 - 1। 7 को मैंने लिख दिया है 8 - 1। अब ये 8 इस पे अलग डिवाइड हो जाएगा और ये 1 पे अलग हो जाएगा। बेटा एक बार फिर देख लें, हमारा क्वेश्चन जो था वो था स्क्वायर रूट 7/8। इन दोनों स्क्वायर रूट को एक मरतबा लिख दिया, स्क्वायर रूट को ख़त्म किया, हाफ लिख दिया। 7 को लिख दिया 8 - 1, 8 को 8 पे डिवाइड किया, 8 को 1 पे। अब ये से कट के आंसर आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1/8, 1/2। 1 - 1 को 8 पे डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे आपने। 1 को 8 पे जब आप डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 0.125, 0.125 हाफ। अब हम इस पे लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस पावर इंटू सेकेंड 0.125 प्लस पावर में से एक -2 का फैक्टोरियल सेकेंड का स्क्वायर अप टू सो ऑन। मैंने इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज लगा दी है। बेटा आगे आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। चले मैं थोड़ा सा कर देता हूं।
1 ये से मल्टीप्लाई होकर 0.1252 1/2 इधर एलसीएम आ जाएगा 2 1 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है। 0.125 का जब हम स्क्वायर लेंगे माय डियर स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0156 0.0156 आपके पास कैलकुलेटर है वहां से देख सकते हैं आप। 1 माइनस अब हमने 0.125 को 2 पे डिवाइड करना है। 0.125 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा 0.0625 0.0625 1/2 माइनस 1/2 2 0.0156 1 माइनस 0.0625 माइनस ये से मल्टीप्लाई होकर 0.0156 2 to the 4 और बटेंगे 2 अप टू सो ऑन। ये बन जाएगा 1 माइनस 0.0625 माइनस ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 का कितना होता है जी 8 1 माइनस 0.0625 माइनस अब 8 को हम डिवाइड करेंगे 0.0156 पे तो ये आंसर आएगा 0.0020 जब हम कैलकुलेटर पे इन तीनों को सॉल्व करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.9355 0.9355 मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं 0.936। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सवाल समझ आए होंगे बेटा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम लेक्चर नंबर 7 के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।